नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि महायुति के अंदर इन दिनों बहुत कुछ ऐसा चल रहा है और नेता खुल करके मीडिया में ये बात तो नहीं कह रहे, लेकिन कहते हैं कि जहां शब्द जो है वो कम पड़ जाए, वहां हरकतों से और एक्शन से पता लगाया जा सकता है कि क्या कुछ चल रहा है। अब देखिए, एक घटना का जिक्र मैं आपसे करूंगा और उस घटना के बारे में सुन करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि महायुति के जो बड़े दल हैं उनके नेताओं के बीच में कैसा समन्वय बना हुआ है। अब देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक और डिप्टी सीएम अजीत पवार को मंच साझा करते हुए देखा गया। अब ये जो मामला है, इसमें एक तरीके से कहिए कि महायुति गठबंधन ने खुद के ही सेल्फ गोल जो है वो मारा है, खुद के पाले में गोल मारा है और जो विपक्षी दल हैं एनडीए गठबंधन, उनको मौका दे दिया है घेराव करने का। अब इस पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि नवाब मलिक आधिकारिक रूप से एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तंज भी कस दिया है। पूछा है कि अब देवेंद्र फडणवीस की देशभक्ति का क्या होगा। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस की उस चिट्ठी को भी शेयर किया है जो उन्होंने अजीत पवार को लिखी थी, जिसमें उन्होंने नवाब मलिक के खिलाफ आरोप लगाए थे। संजय राउत ने एक्स पर लिखा, अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे। देवेंद्र जी, आप अपना पत्र फिर से पढ़ें, या तो पत्र वापस लें या मलिक के खिलाफ लगे आरोप वापस लें। नवाब मलिक के साथ अजीत पवार के मंच जो है वो साझा करने पर देवेंद्र फडणवीस से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया में कहा कि मैंने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है। यह बात देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यानी जो बात उन्होंने पहले कही थी वो उस पर अडिग है और इससे ज्यादा उन्होंने और कुछ नहीं कहा। लेकिन संजय राउत ने फडणवीस की पुरानी चिट्ठी जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर की है। बता दें कि संजय राउत ने दिसंबर 2023 में देवेंद्र फडणवीस द्वारा अजीत पवार को लिखी गई चिट्ठी सोशल मीडिया पर शेयर की। इस चिट्ठी में फडणवीस अजीत पवार से कहते हैं कि मैं शुरू से ही स्पष्ट कर दूं कि हमारी नवाब मलिक से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या द्वेष नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए हैं उसे देखते हुए हमारी राय है कि उन्हें महायुति में शामिल करना उचित नहीं होगा। और इस चिट्ठी को संजय राउत जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। आगे देवेंद्र फडणवीस लिखते हैं कि सत्ता आती है जाती है, लेकिन सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है। वो फिलहाल सिर्फ मेडिकल आधार पर जमानत पर हैं। अगर उन पर आरोप भी साबित नहीं होते तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन हमारी स्पष्ट राय है कि ऐसे आरोप लगने पर उन्हें महागठबंधन का हिस्सा बनाना ठीक नहीं होगा। हालांकि हर घटक दल को यह सोचना होगा कि महागठबंधन में बाधा ना बने, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। तो ये बात देवेंद्र फडणवीस ने चिट्ठी लिखे कही थी। अब इस चिट्ठी को शेयर करते हुए संजय राउत ने अब तंज कसते समय उन्होंने क्या कहा है वो मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन जो साथ में नवाब मलिक और अजीत पवार दिखे हैं, अब इससे माना जा रहा है कि इससे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस नाराज हो सकते हैं अजीत पवार से, क्योंकि वो पहले ही इसका खिलाफ जो है वो बोले हैं, चिट्ठियां लिखी हैं और उन्हें लगता है कि अगर ये चीजें आगे बढ़ती हैं तो उन्हें नुकसान हो सकता है। और अब देखिए कि अजीत पवार को ये भली बात पता है, फिर भी वो कई बार जो है वो नवाब मलिक, इससे पहले भी वो जब बैठक की थी उन्होंने, तो वो नवाब मलिक भी एक बार उनसे मिलने पहुंचे थे, जिसको लेकर के पहले भी देवेंद्र फडणवीस नाराजगी जता चुके हैं। अब देखिए, अजीत पवार को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी और आरएसएस के एक तबके में नाराजगी के सुर लगातार उठ रहे हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बस अब 3 महीने या 3.25 महीने का समय है और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा एनसीपी के नेता अजीत पवार के रुख को लेकर के ही हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ जो महायुति का हिस्सा है, क्या वो उसका हिस्सा बने रहेंगे। वहीं कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव तक फिर चाचा शरद पवार के साथ वो जा सकते हैं। पिछले दिनों उन्होंने बारामती लोकसभा सीट से बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनित्रा पवार को खड़ा करने के फैसले को गलत माना था। उसके बाद से ही उनके आगामी रुख को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही हैं। अब उससे एक कदम आगे बढ़ाते हुए अजीत पवार ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को रविवार को मुंबई में मंच साझा किया उनके साथ में। अब इस घटनाक्रम के बाद तमाम जो राजनीतिक गलियारे हैं, जो सियासी गर्मी है वो बढ़ी हुई है और साथ ही साथ उन पर जो आरोप लगे थे उस आरोप को लेकर के देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें साथ लेना ठीक नहीं। अब इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने सोमवार को दावा किया कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन शिवसेना, भाजपा, अजीत पवार की जो एनसीपी, उनके बीच में आंतरिक फूट के कारण महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही टूटना जो है इस गठबंधन का वो संभावना लग रही है।
और इसका इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने अजीत पवार को जो बीजेपी की तरफ से काले झंडे दिखाए गए इसका जिक्र किया। साथ ही साथ महेश तापसे हैं शरद पवार के एनसीपी के नेता, उन्होंने भी बोला कि महायुति जो है वो चुनाव से पहले टूट सकती है। और इस चीज को लेकर के उन्होंने उदाहरण देते हुए शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उनके जो बड़े नेता हैं रामदास कदम, उनका उदाहरण दिया कि किस तरीके से उन्होंने बीजेपी के नेता को घेरा और मुंबई पुणे हाईवे को लेकर के उनका इस्तीफा तक मांगने की बात की। तो ये तमाम बातें जो है महायुति के अंदर चल रहे हैं और बड़े नेता जो है वो आपस में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से खासतौर से अजीत पवार की मैं बात करूं, जिस तरीके से वो इन दिनों अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि उन्हें गठबंधन के बाकी नेताओं के बारे में कुछ ज्यादा चिंता है, क्योंकि वो अपने तरीके से जो है वो चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, अपने तरीके से लाडली बहन योजना को वो जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार जो है वो लाडली बहन को लेकर के इस तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं जैसे जो बाकी जो दल है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी, उनका कोई हिस्सा इसमें नहीं हो। खुद ही जो है वो पूरे चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इसका पूरा क्रेडिट जो है लेने की कोशिश कर रहे हैं। और बीच में ये भी खबरें थी कि इसी वजह से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो नाराज हैं। बट अब इस खबर में कितनी सच्चाई थी अब ये तो महायुति के ये नेता ही जाने, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से अजीत पवार लाडली बहन योजना को लेकर के चुनाव प्रचार में लगे हैं, इससे कई सारे जो नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो नाराज हैं। और इसी का उदाहरण जुन्नार में देखने को मिला जब अजीत पवार अपनी जन सम्मान यात्रा के साथ पहुंचे तो वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए, जिन्होंने काले झंडे दिखा करके और नारे लगाए और उन्होंने ये दावा किया कि जुन्नार में उनका गला घोटने की कोशिश की जा रही है और अजीत पवार को जो है वहां पर उनके खिलाफ नारे लगाए गए। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो देखने को मिली। अब देखिए अब जो महायुति के तीनों नेता हैं अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके महाराष्ट्र में जो जड़ें कमजोर हो चुकी हैं, और लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि इस बात का एहसास अब महायुति को भी हो गया होगा कि जो जड़ें कमजोर हो चुकी हैं उस जड़ों को मजबूत कैसे किया जाए। लेकिन जिस तरीके से महायुति के कुछ नेता अपने अपने तरीके से चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आपस में समन्वय की कमी है और साथ ही साथ जो है वो एक दूसरे के पाले में ही गोल मार देंगे विधानसभा चुनाव से पहले। और इन्हीं चीजों को देख करके जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि संजय राउत ने जो तंज कसा है वो इसी बात को लेकर कसा है, क्योंकि एक तरफ तो नवाब मलिक और अजीत पवार के बीच में देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि दूरी बनी रहे, वो पार्टी के साथ ना दिखाई दें। जो चिट्ठी मैंने आपको बताई कि जो चिट्ठी लिखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी नवाब मलिक और अजीत पवार साथ साथ दिखाई देते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब देवेंद्र फडणवीस के पास ये बात पहुंचेगी, उनसे राय भी मांगा गया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बोला कि मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है पहले ही, उससे साफ जाहिर हो गया कि देवेंद्र फडणवीस जो अब ज्यादा इस पर बात नहीं करने वाले और जो उन्हें कहना था वो ऑलरेडी कह चुके हैं। तो अब देखिए, है तो महायुति का हिस्सा ही अजीत पवार। अब अगर ये सब करेंगे और अगर तो महायुति में असर तो पड़ेगा ही, और क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक बड़े नेता हैं, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे गठबंधन का हिस्सा है और गठबंधन धर्म का पालन करने की बात बार बार कही जाती है। अब कौन कितना करता है चुनाव तक वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल कही जा रही है तो कर रहे हैं, अब कितना कर रहे हैं वो तो महायुति के नेता ही जानते होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।